नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 50 वो बड़ी खबरें साझा करते हैं जिसे झूठी बिकी हुई मीडिया ऐप से छुपाती है, लेकिन हम आपको उनको बताते हैं बिना किसी दबाव के। लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही ये बताते हैं कि कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं। चलिए, आपकी मर्जी, बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की तरफ। एक और मुस्लिम देश ने बनाया एटम बम, ईरानी कमांडर का दावा, यूएस की चुप्पी और ब्लैकमेल पॉलिटिक्स। जिस परमाणु बम के इस्तेमाल की खबर सुनकर ही दुनिया सिहर उठती है, उसे लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। आरटी के साथ इंटरव्यू में ईरान के एक पूर्व कमांडर ने कहा है कि इस वक्त सऊदी अरब के पास परमाणु बम है और इस बात की अमेरिका और इजराइल को पुख्ता जानकारी है। ये जानकारी ऐसी है जिससे मध्य पूर्व का सारा समीकरण पलट सकता है। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर रूसी मंत्री का बड़ा बयान, ट्रंप पर साधा निशाना। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल होने के बाद रूस के मंत्री ने इस समझौते से भारत रूस के संबंधों पर असर न पड़ने की उम्मीद जताई है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप पर भी निशाना साधा है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील यानी इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी कर दिए हैं और इसका फ्रेमवर्क और डील की फैक्ट शीट भी जारी हो चुकी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से डील से जुड़े अपने ऐलान में रूस पर फोकस बनाए रखा था और उनका प्रशासन लगातार भारत के रूसी तेल की खरीद कम करने से जुड़े बयान दे रहे हैं। तिहाड़ में राजपाल यादव, मदद को आगे आए सुपरस्टार्स, इमोशनल पत्नी राधा ने कहा शुक्रिया। चेक बाउंस केस में सरेंडर करने के बाद एक्टर कॉमेडियन राजपाल यादव दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। इस बीच बॉलीवुड के कई कलाकारों ने उनकी आर्थिक मदद को हाथ बढ़ाया है। अब राजपाल की पत्नी राधा यादव ने फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज का शुक्रिया अदा किया है। एक्टर कॉमेडियन राजपाल यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। चेक बाउंस मामले में उन्हें जेल हो गई थी, जिसके बाद बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने उनकी मदद के लिए कदम उठाए हैं। मायावती के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी, सपा नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती पर सोशल मीडिया में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। बीएसपी पदाधिकारियों की शिकायत पर कृष्णा नगर कोतवाली में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। कैंट विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी बैठक के दौरान फेसबुक पर श्रेया यादव नाम की आईडी से अभद्र कमेंट दिखा। कार्यकर्ताओं ने इसे अपमानजनक बताते हुए विरोध किया। इसके बाद तहरीर देकर संबंधित युवती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। मेरी बात मानते तो वहां नहीं होते, जब जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी पर कसा तंज। राहुल गांधी ने लोकसभा में एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया, जिस पर पीठासीन जगदम्बिका पाल ने उन्हें बजट से संबंधित मुद्दों पर ही बात करने की सलाह दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष बार बार एप्स्टीन पर बोलते दिखे। ऐसे में जगदम्बिका पाल उन पर भड़कते नजर आए। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान डेटा और एआई से लेकर यूएस डील और एप्स्टीन फाइल्स तक सरकार पर चुन चुनकर वार किए। राहुल के संबोधन के दौरान सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ और पीठासीन के साथ तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। आतंक का अड्डा बन जाएगा बांग्लादेश, चुनाव से ऐन पहले शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद के विस्फोटक आरोप। सजीव वाजेद ने दावा किया कि चुनाव के नतीजे पहले से तय हैं और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जमाते इस्लामी सत्ता में आती है तो बांग्लादेश में कट्टरपंथी, शरिया कानून और आतंकवाद बढ़ सकता है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को होने जा रहे आम चुनाव से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने चुनाव प्रक्रिया और मौजूदा राजनीतिक हालात पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। टीम इंडिया पर फूटा इंजरी बम, ईशान किशन भी चोटिल, बुमराह की यॉर्कर ने किया घायल। नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अभ्यास के दौरान जसप्रीत बुमराह की यॉर्कर से ईशान किशन के बाएं पैर के अंगूठे में चोट लग गई है। उनकी उपलब्धता पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं अभिषेक शर्मा भी हालिया बीमारी से उभर रहे हैं और उनकी फिटनेस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत और नामीबिया के बीच नई दिल्ली में मुकाबला खेला जाना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हिमाचल में आने वाले हैं अमेरिकी कमांडो, 23 से करेंगे वज्र प्रहार। भारत अमेरिका स्पेशल फोर्सेस का संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार हिमाचल प्रदेश के बकलोह में 23 फरवरी से 16 मार्च तक होगा। हाई एल्टीट्यूड इलाके में काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और प्रिसीजन स्ट्राइक पर फोकस रहेगा।
ट्रेड डील के बाद पहला बड़ा रक्षा एक्सरसाइज है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। हाल ही में हुए ट्रेड डील के बाद पहला बड़ा रक्षा एक्सरसाइज भारत में होने जा रहा है। राहुल गांधी लास्ट टाइम मुस्कुराए 31 जुलाई, लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने क्यों बताया समय। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यूपीए सरकार के समय चीनी प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार खुला छोड़ दिए जाने का दावा किया। लोकसभा में बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर बोलते हुए सरकार को यूएस डील से एप्स्टीन फाइल्स तक घेरा और दावा किया कि कोई भी प्रधानमंत्री होता अमेरिका के साथ ऐसी डील नहीं करता। अमेरिकी एयरस्पेस में घुसा मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल का ड्रोन एयरपोर्ट तक करना पड़ा बंद। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं तब से वो मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल का ड्रोन अमेरिकी एयरपोर्ट में घुसने से हड़कंप मच गया। अमेरिका के टेक्सास स्थित एल पासो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का एयरस्पेस मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल से जुड़े ड्रोन घुसपैठ के खतरे के बाद कई घंटों तक बंद रहा। हालांकि बाद में अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने प्रतिबंध हटाते हुए एयरस्पेस दोबारा खोल दिया और उड़ानों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी। डबल सुपर ओवर का ड्रामा, गुरबाज की गुर्राहट, हार में भी अफगानिस्तान की जीत। T20 वर्ल्ड कप 2026 अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच हुए मैच में भले ही स्कोर कार्ड में जो भी नतीजा रहा, पर ये मैच रोमांच के लिए याद रखा जाएगा। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 13 बुधवार 11 फरवरी को खेला गया। इस मैच का नतीजा कुछ हद तक अफगानिस्तान के सुपर 8 संभावनाओं के लिए निर्भर था। सबरीमला गोल्ड चोरी केस में 90 दिन बाद TDB के पूर्व अध्यक्ष N वासु को मिली जमानत। सबरीमला गोल्ड चोरी केस में पूर्व ट्रैवनकोर देवास्वम बोर्ड अध्यक्ष N वासु को 90 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद बड़ी राहत मिली है। कोल्लम विजिलेंस कोर्ट ने वासु को सशर्त जमानत दे दी है। जानिए क्या है पूरा मामला। केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर से गोल्ड गायब होने के मामले ने राज्य की राजनीति और धार्मिक संस्थाओं को हिलाकर रख दिया था। इस केस में कई बड़े नाम सामने आए थे, जिनमें ट्रैवनकोर देवास्वम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष N वासु भी शामिल थे। अब इस बहुचर्चित मामले में एक बड़ा मोड़ आया है। तमिलनाडु में बढ़ रही हिंदुत्व की भावना, राउंड टेबल में बोले RSS विचारक। राउंड टेबल तमिलनाडु S गुरुमूर्ति ने तमिलनाडु के द्रविड़ मॉडल पर सवाल उठाए और दावा किया कि राज्य में धार्मिक भावनाओं का उभार हो रहा है, जिसे बीजेपी चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। इंडिया टुडे राउंड टेबल तमिलनाडु 2026 में तुगलक पत्रिका के संपादक और लंबे समय से RSS विचारक रहे S गुरुमूर्ति ने द्रविड़ मॉडल पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने द्रविड़ राजनीति की वैचारिक बुनियादों पर सवाल उठाए और दावा किया कि तमिलनाडु में धार्मिक भावनाओं का उभार दिखाई दे रहा है, जिसे बीजेपी चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश कर रही है। असम CM के विवादित AI वीडियो पर बीजेपी का एक्शन, सोशल मीडिया को कन्वीनर निष्कासित। ये विवादित AI वीडियो हाल ही में असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया गया था। वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कथित तौर पर राइफल से 2 लोगों पर निशाना लगाते और गोली चलाते नजर आ रहे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़े विवादित AI वीडियो मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने सोशल मीडिया को कन्वीनर रॉन विकास गौरव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार विवादित वीडियो को आधिकारिक बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड करने के पीछे रॉन विकास गौरव की भूमिका सामने आई थी। तो ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें जो आपको बतानी बहुत ही जरूरी थी। ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है।